किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडल ईस्ट में एक बार फिर से गजा के हालात खराब होते जा रहे हैं। फिर से इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं, या फिर यूं कहा जाए कि हमले कभी उसने बंद ही नहीं किए थे और अब पहले के जैसे हमले करने लगा है। इस तरह के हमले वो आज से नहीं 70 से 75 साल से करता आ रहा था। 2023 के अक्टूबर महीने में हमास के जरिए किया गया हमला तो बस एक बानगी था जो बरसों से धधकते आग को दहकने से रोक न सका। सीज़फायर के बाद भी इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है और फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है। गजा भी ठीक लेबनान के जैसा ही हो चुका है। जिस लेबनान में सीज़फायर होने के बाद भी इजराइल ने अपने हमले बंद ना किए, ठीक उसी तरह से गजा में भी वो हमले कर रहा है, जिसे रोक पाने में अमेरिका और उसकी हिमायती मुल्क पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। इन तमाम अरब ममालिक ने पूरी तरह से खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो गजा में सीज़फायर की गारंटी देने के लिए अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। आज अमेरिका भी खामोश है और अरब ममालिक भी इजराइल के खिलाफ एक जुबान बोलने के लिए तैयार नहीं है। गजा पर इजराइल के हमले बताने के लिए काफी हैं कि अरब के हुक्मरान सिर्फ अपनी हुकूमत तख्तो-ताज को बनाए रखने के कायल हैं। वो इजराइल के सामने फिलिस्तीन को कुर्बान भी कर सकते हैं। शायद फिलिस्तीन की हिमायत उनके लिए सिर्फ दिखावे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आखिर कैसे गजा में कदम कदम पर मंडरा रहा मौत का साया, आखिर कैसे गजा में बद से बदतर हो चुके फिलिस्तीनियों के हालात, आखिर कैसे फिर से जंग की तरफ आगे बढ़ रहा हमास, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। गजा में इजराइल और हमास के दरमियान सीज़फायर लागू है, लेकिन ये सीज़फायर सिर्फ कागजों तक ही महदूद है। हकीकत इससे काफी जुदा है। इजराइल लगातार गजा के फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहा है। गजा के साथ साथ मगरबी किनारे पर भी हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक के इलाके में भी इजराइल छापेमारी कर रहा है, फिलिस्तीनियों का कत्ल और उनकी गिरफ्तारी के वारदात को अंजाम दे रहा है। लेकिन गजा में सीधे सीधे फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है। तुर्किश मीडिया ने गजा हुकूमत के मीडिया दफ्तर के हवाले से बताया कि शनिचर को इजराइल ने गजा में सीज़फायर लागू होने के बाद से अब तक 497 बार अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें 342 लोगों की हलाकत हुई है और 875 अफराद जख्मी हुए हैं। गजा से निकलकर आने वाली यह खबर समझाने के लिए काफी है कि गजा का सीज़फायर बस एक तमाशा था, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इजराइल, अमेरिका और उसके अरब ममालिक गजा के लिए कितना परेशान है और कितना अमन चाहते हैं। लेकिन अब हकीकत से पर्दा हट गया। तब पता चला कि इजराइल बार बार हमले कर रहा है, जबकि हमास शुरू से ही गजा पर दोबारा हमले न होने की गारंटी मांग रहा था। लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हमास को जबरन सीज़फायर मंजूर करने के लिए धमकी दे रहे थे। लेकिन अब तो हमास के हाथ खाली हैं। अब उसके पास इजरायली कैदी मौजूद नहीं है। सब के सब इजराइल लौट चुके हैं, वो अपनी दुनिया में खुश हैं। लेकिन गजा अभी भी इजराइल के सितम से दो चार हो रहा है। अपने ही मुल्क पर उन्हें दूसरों का कब्जा झेलना पड़ रहा है। अपने ही मुल्क में एक मुल्क बनाए जाने के बाद फिलिस्तीनी अपने ही मुल्क में बेघर हो चुके हैं। 10 अक्टूबर से अब तक इजराइल के जरिए किए गए सीज़फायर खिलाफ वर्जी में आम लोगों के घर, मकान, यहां तक कि उनके तंबू को भी निशाना बनाया गया। 142 बार गोलीबारी की गई। येलो लाइन के पार 21 जमीनी घुसपैठ हुए। 228 हवाई हमले किए गए। तोपखाने और जमीन से भी हमले किए गए। आम लोगों के घरों और उनके मकानों को तबाह करने की तकरीबन 100 बार वारदात सामने आ चुकी है। गजा दफ्तर ने कहा है कि छापेमारी और घुसपैठ में 35 फिलिस्तीनियों को भी हिरासत में लिया गया है। इजराइल ने गजा के 50% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा जारी रखा है। वहीं वेस्ट बैंक की अगर बात की जाए तो 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक के हालात भी अच्छे नहीं रहे। ये हमले इजरायली फौज और कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर बसने वालों के जरिए किए गए हैं। वहीं हमास के सीनियर डेलीगेशन ने काहिरा में मिस्र खुफिया सरबराह से मुलाकात की और इजराइल के जरिए सीज़फायर समझौते को बार बार तोड़ने की हरकत पर बात की। गजा में फिलिस्तीनियों ने हाल ही में इजरायली हमले में मारे गए दर्जनों फिलिस्तीनियों की आखिरी रस्मात अदा की और उनकी तदफीन की गई। अल जजीरा के मुताबिक इतवार को हमास ने अपने बयान में कहा है कि उसने हसन रशद के साथ अपनी मीटिंग की है, जिसमें गजा सीज़फायर समझौते से पहले मरहले को बरकरार रखने की बात कही है। लेकिन इजराइल पर लगातार सीज़फायर तोड़ने का इल्जाम भी लगाया है। शायद इजराइल भी यही चाहता है कि उसके हमलों से हमास सीज़फायर तोड़ने का ऐलान कर दे,
और जंग फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू को अभी भी अपनी हुकूमत बचाने की फिक्र है। खासकर इतमार बेन ग्विर जैसे मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए भी गजा पर हमले जारी रखना बेहद जरूरी बन गया है। हमास के इस डेलीगेशन में गजा के चीफ खलील अल हया भी शामिल थे। वहीं लबनान की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लबनान में लगातार इसराइल अपने हमले जारी रखे हुए है। अब हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर की मौत हो गई है, जिन्हें सैयद अबू अली के नाम से जाना जाता है। हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर पर इसराइल ने हवाई हमला किया था और इसी हवाई हमले में 5 लोग मारे गए हैं और 28 लोग जख्मी हुए। इसराइल ने बेरूत में एक रिहायशी बिल्डिंग की 4थी और 5वीं मंजिल को निशाना बनाया, जिसमें हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर की मौत हो गई। 2024 में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग बेहद कमजोर हो गए और एक सियासी कयादत होने के बावजूद भी लबनान में हिजबुल्लाह कमजोर होने लगा, जबकि हिजबुल्लाह साउथ लबनान के बॉर्डर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संभालता है और बरसों से वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। हिजबुल्लाह के होते हुए इसराइल के लिए लबनान के इलाकों पर कब्जा करना बहुत मुश्किल बना हुआ था, लेकिन जैसे ही लबनान की हुकूमत ने अमेरिका और यूरोप के दबाव में इसराइल के साथ सीज़फायर समझौता किया, वैसे ही हिजबुल्लाह ने भी हुकूमत के समझौते के मुताबिक जंग बंदी का ऐलान कर दिया। कागजों पर जंग तो बंद हो गई है, लेकिन लगातार इसराइल ने लबनान के इलाकों पर हमला किया और किसी भी लबनानी के मारे जाने पर उसे हिजबुल्लाह का जंगजू बताना शुरू कर दिया। यही हरकत आज भी इसराइल कर रहा है। जब सीज़फायर हो गया तो फिर हमले क्यों कर रहा है, चाहे मामला गजा का हो या लबनान का। लेकिन इसराइल दोनों ही जगहों पर जंग नहीं रोकना चाहता और बदले में मगरबी ममालिक से हिमायत भी हासिल करना चाहता है और पड़ोसी ममालिक में जंग भी जारी रखना चाहता है। शायद अमेरिका अभी भी इसराइल की हिमायत में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुस्तफी गुलाम हमदानी ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं कि जिसके कदम कदम पे मज़ार शहीद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।